छोटे छोटे पुर्जियाँ देख रहे हैं जिसको नौकरी नहीं हुआ या और बहुत सारे जिसको मन्नत है कि हमको हे माँ के दरबार में आता है कि हे माँ हमको ये कर दीजिएगा, तो वो इसीलिए वो पुर्जी उसमें डालता है कि हमारी मन्नत को माँ मरियम पूरा कर दे, इसलिए बहुत सारी पुर्जियाँ इसमें डाली जाती हैं। वैसी माँ वैसी औरतें जिनकी गोद सुना होता है, बाल बच्चा नहीं होता है, बांझपन होती है, वे माँ के दरबार में आती है और आने के बाद बोलते कि हे माँ मेरी गोद को भर दीजिए। तो माँ अपने दरबार से किसी को खाली नहीं जाने देते हैं और उसको माने गोद को भर देते हैं, तब जाकर के मुंडन करा करके और यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें दहाते हैं। आपने इस सज्जन को सुना और इस सज्जन ने बताया कि कैसे पर्चियों से बच्चा पैदा होता है और जिन औरतों को बच्चे नहीं होते वो मन्नत के तौर पर यहाँ आती हैं। बात यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है कि सिर्फ हिंदू गरीबों को हिंदू पाखंडी और चमत्कारी ही नहीं ठग रहे हैं, बल्कि विदेशी लोग यानी क्रिश्चियनिटी के प्रचार करने वाले लोग भी हिंदू गरीबों की ठगी में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। माँ मरियम को इसी पालकी में उठाकर भक्तजन परिक्रमा करेंगे। यह बिहार के मोकामा जिले का माँ मरियम का मंदिर है, जहाँ की हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में एक दिन के लिए मेला लगता है और यहाँ हजारों की संख्या में पूरे राज्य भर से और राज्य के आसपास के लोग आते हैं और यहाँ मन्नतें मांगते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि कैसे पाखंडों का विस्तार होता है भारत के गरीबों के बीच, और उसी का असर है कि यह क्रिश्चियनिटी की जो देवी हैं उन्होंने भी भारतीय गरीबों को अपने जाल में फांस लिया है और इनके जो भी पादरी होंगे, फादर होंगे या जो भी ढपोर संखी पाखंडी चमत्कारी होंगे, वो इस तरह से गरीबों को ठगते हैं। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं वह कुपोषण से नहीं हो सकते हैं, शारीरिक अक्षमता से नहीं हो सकते हैं, किसी और वजह से नहीं हो सकते हैं जिसके डॉक्टरी जांच होगी। कलाई देख रहे हैं, जो भक्त होता है जिसका बच्चा को जो मुंडन किया जाता है, तो मुंडन कराने के बाद उसका केस को इसमें डाल करके बच्चा को स्नान कराया जाता है और स्नान करने के बाद फिर जाकर के वहाँ पर मोमबत्ती जलाया जाता है माँ मरियम के वहाँ स्थल पर। उसके बाद छोटे छोटे पुर्जियाँ देख रहे हैं जिसको नौकरी नहीं हुआ या और बहुत सारे जिसको मन्नत है कि हमको हे माँ के दरबार में आता है कि हे माँ हमको ये कर दीजिएगा, तो वो इसीलिए वो पुर्जी उसमें डालता है कि हमारी मन्नत को माँ मरियम पूरा कर दे, इसलिए बहुत सारी पुर्जियाँ इसमें डाली जाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रफाइल राज। कहाँ घर है? और जहानाबाद। अच्छा, ये बताइए, केवल ये ग्रामीण ईसाइयों की चीज़ है कि सब ईसाई लोग करते हैं? ये जो माँ मरियम का जो मंदिर है उत्तर भारत की मंदिर है और यहाँ जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई के नहीं, जितने भी धर्म के लोग हैं जो माँ मरियम में आस्था रखती है उन लोग के लिए मंदिर में आता है। यहाँ किसी धर्म का ये नहीं है, सभी धर्म के लोग आते हैं। विशेष करके ये माँ निसंतानों की माँ, वैसी माँ वैसी औरतें जिनकी गोद सुना होता है, बाल बच्चा नहीं होता है, बांझपन होती है, वे माँ के दरबार में आती है और आने के बाद बोलते कि हे माँ मेरी गोद को भर दीजिए। तो माँ अपने दरबार से किसी को खाली नहीं जाने देते हैं और उसको माने गोद को भर देते हैं, तब जाकर के मुंडन करा करके और यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें दहाते हैं। कागज में क्या लिखते हैं? एक तरह से ये अंधविश्वास है कि नहीं? देखिए, आदमी को अंधविश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा जो आदमी रखता है वो श्रद्धा की भावना से ये कार्य को करता है। अंधविश्वास देखिए, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, लेकिन ये आदमी को विश्वास है। जब ये माँ के दरबार में कोई भी आता है और आने के बाद अगर उसको डॉक्टर से दिखा कर थक जाता है, बहुत चिकित्सा के लेकिन इस दरबार में आने के बाद जो बांझ औरतें जिनकी बच्चा नहीं होता है, तो आकर के उनका अगर माँ से जो मन्नत मांगते हैं उसको गोद माने जो सुना वो भर जाता हो, तो विश्वास अविश्वास नहीं कहा जाता, ये विश्वास है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जो भाई कहे हैं उसी से वाकिफ है। और यहाँ पे जिस तरह से हिंदू कल्चर में होता है उसी तरह से क्रिश्चियन में भी होता है।
और विश्वास है यहाँ पे जितने भी भाई बहन आते हैं आस्था लेकर आते हैं। और यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं लाखों के हजारों की भीड़ में आए हुए हैं। यहाँ पे माँ मरियम और प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले जितना भी है, शौक के लिए कोई नहीं आता है। जितने भी भाई बहन मुंडन वालों को विश्वास है और संतुष्टि भी है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवा है। यहाँ तक कि इसके फादर और इसका जो पादरी होगा, इसको भी अगर बच्चा नहीं होगा तो जाके अल्ट्रासाउंड कराएगा और किसी MBBS और MD को दिखाएगा। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में गरीब गुरबा लोग नौकरी पाने के लिए, बच्चा करने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए आते हैं और यहाँ पाखंड का शिकार बनाया जाता है। यह बिहार के मोकामा की जगह है। ये वही जगह है जहाँ से गुंडा विधायक के तौर पर चर्चित अनंत सिंह आते हैं। अनंत सिंह बाकी गुंडागर्दी तो करते हैं, जरा इन पाखंडियों के साथ भी गुंडागर्दी कर लेते तो थोड़ी सी समाज की भी भलाई हो जाती। हालांकि श्रद्धा के नाम पर क्या क्या नहीं होता है इस देश में, आप देख सकते हैं। यह बिहार की वह भूमि है जहां से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ। वहां ऐसा कोई आंदोलन भले न शुरू हो, लेकिन पाखंडियों का यह रेला और रैली बढ़ता ही जा रहा है। सस्तात करते हुए माँ मरियम के पास जा रही है। दूर करने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सब आते हैं। आपका कोई मन्नत भी है क्या? एक युवक हमारे एक सेंटर में आया। क्या हुआ है? उसकी नौकरी नहीं थी, एग्जाम का कोई काम नहीं था, पढ़ाई लिखाई एग्जाम में युवक है, फर्स्ट आ गए। कौन परीक्षा में? मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान आ गए। नौकरी मिली। ऐसे में यह हमें समझना होगा कि गरीबों को शिकार बनाने वाले सिर्फ हिंदू पाखंडी ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने वाले वह तमाम मिशनरीज भी हैं जिनके जरिए इन हिंदू गरीबों को फांसा जाता है। और यह साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार की धरती पर किस तरह लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। प्रश्न यह भी है कि हजारों किलोमीटर दूर से अंग्रेज अपनी धरती से भारत में गरीबी, शोषण, मक्कारी, इसको दूर करने का तो जो उपाय करते हैं न करते हों, लेकिन इनकी ठगी के रास्ते जरूर आ जाते हैं सामने। और बाद में इसी को जब हिंदू धर्मों के लोग इन पर हमले करते हैं धर्म बचाने के नाम पर या जिस भी नाम पर, तो कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। जाहिर तौर पर इस तरह की बदमाशियों की प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि हर समाज चाहता है कि उसका समुदाय कम से कम पाखंडों में न घुसे। और जबकि यहाँ अपने धर्म को पार करके दूसरे धर्म के लोगों को मूर्ख बनाने का ठेका पट्टा चल रहा है। और अपने जो है क्रिश्चियन जो देश हैं उनकी स्थिति ये है कि वह दुनिया पर राज कर रहे हैं और हमारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका विरोध होना चाहिए, धार्मिक नहीं बल्कि संवैधानिक तरीके से, और इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। मोकामा से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जन ज्वार जनता की